ये छोटा लड़का चुपचाप लड़कियों के टॉयलेट में घुस गया। वह बस चुपके से टीचर द्वारा जब्त की गई किताब वापस लेना चाहता था। तभी अचानक एक नकली दांत नीचे गिर गया। लड़का तुरंत घबरा गया। उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो उसे दो नुकीले दांत दिखे। उसे इतनी डर लगी कि सांस तक नहीं ली और जल्दी से भाग गया। जब वह वापस क्लास में पहुंचा तो वह टीचर को देखकर खुद को शांत दिखाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब सभी बच्चे ध्यान से ड्राइंग कर रहे थे तब टीचर ने सभी को एक एक चॉकलेट दी। जब उसने देखा कि सब बच्चे मजे से खा रहे हैं तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और थोड़ी ही देर में सबके चेहरे सुस्त और अजीब हो गए। लड़के ने तुरंत एक पर्ची लिखी और अपने दो दोस्तों को फेंक कर कहा कि चॉकलेट मत खाना। लेकिन तभी टीचर अचानक पीछे मुड़ी और लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया और धमकाया कि छुट्टी के बाद चॉकलेट जरूर खानी है। लेकिन सतर्क लड़के ने बाहर जाकर चॉकलेट को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन जब वह फिर स्कूल आया, क्लासरूम का माहौल बहुत अजीब था। सिर्फ वे तीनों ही होश में थे। अचानक टीचर फिर आई और लड़की को एक और चॉकलेट दी। शुक्र है लड़का काफी सतर्क था। उसने बहाना किया कि उसे छुट्टी पर जाना है और तीनों वहां से भाग निकले। टीचर इतनी गुस्से में थी कि उसका असली रूप बाहर आने ही वाला था और उसने टेबल पर गहरे पंजे के निशान कर दिए। लड़के को कुछ गलत महसूस हुआ और वह अपने दो दोस्तों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में घुस गया। वहां से उन्हें टीचर का पता मिल गया और उसी रात वे उसके घर के पास छिप गए। जैसे ही चांद निकला टीचर ने पर्दा हटाया और जैसे ही वह मुंह खोलने वाली थी ताकि चांदनी से ताकत ले सके, एक दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़ा जिससे टीचर को शक हो गया। फिर तीनों एक लकड़ी के घर में जा पहुंचे जहां कुछ बड़े बड़े खौलते बर्तन बदबू फैला रहे थे। अचानक टीचर फिर वहां आ गई। तीनों जल्दी से छिप गए लेकिन टीचर को पहले ही उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। उसने तुरंत पकड़ने की कोशिश नहीं की बल्कि सोफे के चारों तरफ घूमकर बहाना बना दिया जैसे जा रही हो। जैसे ही तीनों ने राहत की सांस ली और बाहर निकले, टीचर ने एक को पकड़ लिया और मुंह खोलते ही अपने असली रूप में आ गई। लेकिन उस समय लड़का सामने आ गया और इसके पहले कि टीचर फिर हमला करती, आधी रात की घंटी बजने लगी जिससे टीचर का सिर दर्द से फटने लगा। तीनों ने मौके का फायदा उठाया और भाग निकले लेकिन टीचर जल्दी ही ठीक हो गई और उसने रहस्यमयी शक्ति छोड़ दी। अगले ही पल टीचर हवा में उड़ने लगी और सीधा लड़की को पकड़ लिया। लड़के ने जोर से उसका नाम पुकारा। सौभाग्य से टीचर ने होश संभाल लिया। हालांकि वे कुछ समय के लिए बच गए लेकिन टीचर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आधी रात को लड़के की खिड़की के बाहर कुछ ठोकने की आवाज आई और जब उसने खिड़की खोली तो वहां एक चॉकलेट का डिब्बा रखा था। जैसे ही वह चौंका उसने देखा कि टीचर उसे घूर रही थी। अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे, क्लास एक पूजा स्थल में बदल चुकी थी जहां चढ़ावे और रंगीन खोपड़ियां रखी थी। लोग जैसे झोंबी बन चुके थे। तभी लड़के को याद आया, उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि एक राक्षस था जो बिल्कुल टीचर जैसा दिखता था और उसका इकलौता डर था शोरगुल। तभी आसमान से खून की बारिश होने लगी। टीचर पागल भीड़ के साथ पूजा मंच पर चढ़ गई और जैसे ही वह बलिदान शुरू करने वाली थी, लड़का बिना सोचे समझे क्लास में घुस गया। लेकिन जल्द ही टीचर ने दो बच्चों को काबू कर उसे चॉकलेट खिलवाने की कोशिश की। जैसे ही वह चॉकलेट खाने ही वाला था तभी उसके दोस्त ने रेडियो चालू कर दिया। शोरगुल से टीचर का सिर फिर फटने लगा और सभी लोग होश में आ गए। लड़के ने सबको बताया कि वे सब लगभग खा लिए जाते तो सभी ने मिलकर उस राक्षस को खत्म करने का सोचा। लेकिन तभी रिकॉर्डर की टेप फंस गई और राक्षसी टीचर फिर से आ गई और प्रिंसिपल को काबू में लेकर सबको पकड़ लिया। इस बार टीचर ने कोई बहाना नहीं बनाया और वह एक डरावना राक्षस बन गई। लेकिन जब वह घमंड में चूर थी तभी एक जोरदार इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज गूंजी और एक बैंड मंच पर आ गया। बच्चों के संगीत से राक्षस दर्द से कराहने लगा और अंत में एक धमाके के साथ वह राख बन गया।